सारा 11 12 13 तीनों गलत है। अब दिखाओ। अच्छा सुना रहा हूँ फिर से। 12 की है टी डब्ल्यू हाँ टी डब्ल्यू ई एल वी एन को एन वी टी डब्ल्यू ई एल वी 12 के बाद 13 की है टी एच आर डबल ई टी और डबल ई एन। लो दोनों गलत है। अब दिखाओ जल्दी, वाला भी दिखाओ। पढ़ा नहीं जा रहा है घर में। फिर से सुनाओ 1 से, फिर से शुरू करो। नहीं पढ़ा जा रहा ना, आज मैं बताता हूँ सारे, तुम्हारा निकालता हूँ। आगे ELEVEN ELEVEN फिर से बोलो VEN। LVE HIR
4 चलो लिखो यहाँ पे बैठ के चुपचाप। एक भी सही नहीं, मैं बताता हूँ इधर मुझे 100 का नहीं मिला, इधर बैठो। मैं पढ़ा नहीं जा रहा। क्यों नहीं पढ़ा घर में? क्यों नहीं पढ़ा? 11 12 की मैंने लिख के नहीं दी थी, तो फिर क्यों नहीं पढ़ा? जब मैंने लिख के दी थी तो फिर क्यों नहीं पढ़ा? एक भी सही नहीं है तुम्हारा। 12 13 यहाँ पर मैंने लिख के दिया था, 12 का 13 का जो गलत था। पढ़ा नहीं है घर में पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं जाता घर के अंदर, है ना? पढ़ने में दादी नानी याद आती है। करो फिर से। बोल बोल के लिखना है। होगा सारे क्वेश्चन बने इसमें? What numbers should be added to this to get this? इसमें x जोड़ेंगे। What numbers should added to minus 105/7? Minus 100 divide. What numbers were added to divide sum of this? ये तुमने गलत कर दिया। इसने बोला है डिवाइड करना है हमें, ठीक है, टोटल का, लेकिन ये सम, इसका सम बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसका प्रोडक्ट और इसके सम को हमें डिवाइड करना है, तो इसका सम निकालना था और इसका प्रोडक्ट निकालना था। इन दोनों को हमें डिवाइड करना था। ये निकाल क्या तब भी गलत आ रहा है? गलत नहीं आएगा। इसका सम बोला है 5/9 डिवाइड। यहाँ पे डिवाइड करती है ना, प्लस करना है। What numbers should be multiplied by this to obtain this? इसमें कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? इस नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद तो चलो मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे दोनों ही चल जाएगा। तो ये नंबर मिल जाए तो डिवाइड में 39 ऊपर और ये नीचे।
दूनी 16 तो माइनस माइनस कहाँ चलेगा? ये जो माइनस था क्या मिल गया? अच्छा ये यहाँ पे दिया था द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज दिस। दो नंबरों का प्रोडक्ट माइनस है जिसमें से कि एक साथ है। 10/7 और जबकि हमें क्या निकालना था इसका? बंद क्यों कर दिया तुमने? खुद ही हुआ है बंदर। जल्दी से हाथ लाओ, बंद कैसे किया तुमने? कहाँ तक लिख लिया? और मैं चेक करूँगा, फिर एक भी अगर देख के गलत लिखा होगा ऐसे यहीं पे दबा दूंगा गलत, ठीक है? हंसना नहीं, आज मैं ख़त्म कर दूंगा तुम्हें। बहुत दिन हो गए मजाक में। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये वाला बना नहीं बना? ये गलत। इसने बोला हमें प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करनी है। किसकी? एडिटिव इनवर्स की और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो एडिटिव इनवर्स में ये क्या बन जाएगा? 1/2। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये क्या बन जाएगा? माइनस का 2/1 बनेगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना था तो प्रोडक्ट कर दिया। अब क्या है? नीचे को कट गया तो माइनस का बन दिया। नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 27 का नहीं बना? बना ही नहीं। सबसे आसान है। 2/3 और 4/3 के बीच में कितने नंबर निकालने हैं? 3 नंबर निकालने। इन दोनों में तो निकलेगा नहीं, तो ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई कर दो। पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछले में पढ़ा था। तो 30/20 आ गया। इन दोनों में 40/30 आ गया। अब इन दोनों के बीच में आ जाएगा, काटेंगे तो वही आ जाएगा, है ना? इन दोनों के बीच में 20 नंबर नहीं, इसमें तो 10 नंबर निकल जाएंगे। 21/30, 22/30 से किसी भी 30 करना पड़ेगा। कितना है ये? 4 है ना? कहाँ गया? कुछ भी आ सकता है बीच में। 2/3 और 3/4 है। तो हमें नीचे वाले को ना सेम करना होता है, 3 और 4 को। तो कितने पर सेम हो जाएंगे? एक तो 12 पे सेम हो सकते हैं। 2/3 है, 3/4 है। हमें नीचे वाले को बराबर रखना होता है। ये हमें सेम रखना है। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करें और इसमें कितने की है? इसमें 3 की करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसमें 4 की करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना? तो जितने नीचे की करते हैं उतने ऊपर की भी करते हैं। 4 दूनी 8/12, 3 तिया 9/12। इसमें भी एक ही आ रहा है, और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा हमें। और क्या कर सकते हैं? 4 8, 4 तिया 12, 4 4 16, 4 20, 4 4 24, 24 आएगा। 3 के टेबल में 4 के 6 3 8 24। 8 की करके देखते हैं। 8 दूनी 16, 3 8 24 और 4 4 24, 6 के 36 18। इसमें सिर्फ 2 आए, मतलब बीच में एक आए, तो और बढ़ाना पड़ेगा। तो 48 पर लेकर जाते हैं। 3 की टेबल में कितनी बार में 48 आएगा? 24 36 39 36 42
48, मतलब 16 की टेबल पड़ेगी, मतलब इसमें 16 की बना रहेगी, ऊपर भी 16 की करनी पड़ेगी, 16 दूनी 32। इसमें कितने की करेगी? 48 आ जाए, मैंने 12 की, 12 के नीचे भी तो 12 के ऊपर 12 दूनी 24, 48 48 आ गया। अब इन दोनों के बीच में हमें निकालने हैं नंबर, 24 आ गया और इधर 32 आ गया, 11 करनी पड़ेगी, तो 24 और 32 के बीच में क्या आ जाएगा? 25 बट्टे 48, 26 बट्टे 48, 27 बट्टे 48, 29 बट्टे 48, 30, 31 तक आएगा। हमें 3 चाहिए तो कोई सा भी 3 बन जाएगा, बस ऊपर नीचे ये सेम बनना होता है। नहीं बना 28, सॉल्व ही नहीं हुआ है। गलत किया है, ये 12 और 1, ये 16 और 1 कैसे बन रहा है? अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक, अच्छा ये यहाँ पे तुमने खराब करा, 13 से 13, ये 12 से कैसे कटा? अच्छा 3 के टेबल, फिर ठीक है, तो आंसर तो सही तो आ रहा होगा इसका, ये कर देंगे, सारे कर देंगे, लास्ट और पहले इसका ऐसे। इसमें कितना भी बड़ा नंबर हो इतना करने की ज़रूरत नहीं, बस याद रखना। 12 है तो 12 कम 12 और 1 13, 13 बट्टे 12, ये 14 है तो 1 जुड़ेगा तो 15 बट्टे 14, 15 है तो इसमें 1 जुड़ेगा तो 16 बट्टे 15। ये करते करते सारा का सारा कट नहीं है, बस स्टार्टिंग का नीचे वाला, लास्ट का ऊपर वाला बचेगा। ऊपर वाला ऊपर वाले का क्या है? डिवाइड है, ठीक है। इसके बाद है 1 1/2, यानी 2 1 2 और 1 3 बट्टे 2, नीचे नीचे का मतलब है प्लस, प्लस आ गया 3/4, ठीक है। तो इसके बाद है डब्बा, डब्बे का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया 4/5, स्टार, स्टार का मतलब है माइनस, माइनस कर दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कट गया, 3/5, ऐसे सॉल्व कर दिया तो 5 10, 15, 6 और 2, 4, 11, 19 कैसे आ गया? 6 प्लस का 4 है, 15 4 19, ठीक है। 3/10 डिवाइड 3 हो जाएगा, 10/9, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 बट्टे 19, ठीक है। यही आंसर है। Find the difference between the greatest and the smallest number. सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे छोटा कौन सा है? तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे छोटा तो 7, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस, क्या 100 तक हो गया? 20 तक ही हुआ? सही है। सबसे छोटे सबसे बड़े का क्या करना है? हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकाल दिया, सबसे 28, तो 4 से 28, 8, 14, ठीक है। इसमें जितने भी है सबको इसमें चेंज कर रखा है, कैसे तो नहीं यहाँ पे।
न्यूज़ यही बताता है, ये दूसरे को बोला, तीसरे को बोला। That the glance of what people are thinking shape or through of item or natural to resist the rebel sepoys after made an attack of this enter their homes and set fire buildings. तो मेरठ में ऑफिसर्स के ऊपर सिपाहियों ने अटैक कर दिया था, घर में और बिल्डिंग में आग भी लगी। Taram Pandey wrote, "It is my humble opinion that." कैसे बंद कर रहे हो तुम? Opinion that is seizing of filled the minds of the supporters with distrust and let them look at the government taken for the Nawabs of war, and also the king of Delhi had sent all over India discovered the temper of the army. They work upon the feelings of sepoys, telling them how picturesquely the foreign had behaved toward their king. They invented 2009 and promises to persuade the soldiers to mutiny and turn against their master, the English, with the object of restoring the Europe Empire of Delhi to the throne. They maintained that this was wholly within Maratha's power if the soldier was yet forever. What was the important concern in the mind of the people according to the Sitaram and according to the Vishnu? What was the key for the word plan? What was the justified something? The king becomes a popular rebellion. Though struggles between rulers and the ruled area, रूलर और जो वहाँ पे एरिया के अंदर जो रूल करते थे, not usual, sometimes such struggles become quite widespread as of popular resistance, so that the power of the state breaks down. रूलर है जो कि स्ट्रगल चलती रहती थी रूलर्स के बीच में और जो वहाँ पे लोग रहते थे उस एरिया में उसके बीच में, और इसकी वजह से पावर जो है उनकी टूट जाती थी, मतलब क्योंकि वो लोग उनका साथ नहीं देते थे, वो कमज़ोर पड़ जाता था. A very large number of people begin to believe that they have common enemy and rise up against the enemy at the same time. तो बहुत सारे लोग बिलीव करने लगे थे कि हम सबका जो है एक ही दुश्मन है और हम सबको मिलकर एक साथ रहना चाहिए उसके खिलाफ. For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. और इसके लिए लोग क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपनी बातों को पहुंचाते थे ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े और कि किस सिचुएशन में क्या करना है ये पता चलता रहे. Mutiny when soldier as a group disobey their officers in the army. Mutiny का मतलब ये है कि जब सोल्जर जो है जो भी उनके ऊपर जो ऑफिसर होता है उसकी आज्ञा का पालन ना करे, उसके खिलाफ चले जाए. Such a situation developed in the northern parts of India in 1857. ऐसा ही एक हिस्सा का हुआ 1857 में. After 100 years of conquest and administration, जब लगभग में 100 साल हो चुके थे अंग्रेजों को, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857, जो कि मई में 1857 में स्टार्ट हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, and threatened to companies very presence in India, और जो कि इंडिया कंपनी के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा थ्रेट था. Sepoys mutinied, ये कि जो डिसऑर्डर कर रहे थे in several places beginning from Meerut and large number of people from different sections. मेरठ से स्टार्ट हुआ था और दूसरी जगह हर जगह लोग करने लगे. Of society rose up in rebellion.
Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. क्योंकि यहाँ पर जो है लगभग में सबसे बड़ी जो है आर्म फोर्स रखी गई थी बंदूकों वाली दुनिया की। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, अब ये द बैटल इन द कावलरी लाइन्स की लड़ाई है ये। ऑन द इवनिंग, सामने हो गया 3 जुलाई 1857 में। ओवर 3000 rebels came from बरेली, क्रॉस द रिवर जमुना। बरेली से आए थे जमुना रिवर, मतलब ये जमुना, पहले जमुना कहते हैं, जमुना नदी पार करके। एंटर दिल्ली एंड अटैक द ब्रिटिश कावेलरी पोस्ट। वो दिल्ली के अंदर आए यमुना पार करके और ब्रिटिश की जो कावेलरी थी उस पर जो अटैक किया। द बैटल कंटिन्यूड ऑल थ्रू द नाइट्स। वहाँ पे पहुँचे हो, इतना जल्दी जल्दी क्यों लिख रहे हो? जल्दी जल्दी लिखो, एक भी गलत मिला मरे तुम। पोस्ट स्टूड इनफॉर्मस कमेमोरेशन ऑफ मंगल पांडे। ये मंगल पांडे का निकला था, क्योंकि मंगल पांडे नहीं करवाया था, ये विद्रोह हुआ था 1857 का, तो उनके नाम का पोस्ट स्टैम्प जो चिट्ठियाँ होती हैं उनके उनका रंगीज। फॉर्मूलाज दैट टर्न रिफ्लेक्ट्स एन एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट। फिरंगी मतलब अंग्रेजों को ही कहा जाता था फिरंगी। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, अब आते हैं मेरठ से दिल्ली इधर। ऑन 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल को 1857 में a young soldier मंगल पांडे was hanged to death for attacking his officer in बैरकपुर। मंगल पांडे ने क्या किया था, लटका दिया था, डेथ फॉर द अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर। बैरकपुर में एक ऑफिसर को मार के लटका दिया था। सम डेज लेटर, कुछ दिन बाद, सम सिपाहीज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्टेजेस। जो नए कार्टेज आए थे, मतलब बंदूक की जो गोलियाँ आई थी, तो उनसे छुरे चलाने से मना कर दिया था सिपाहियों ने, ठीक है, क्योंकि उसमें ये कहा जाता था कि उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी, इसीलिए सुअर और गाय को वो मना करते थे चलाने। विच वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउ, मतलब काउ की चर्बी मिली है, फैट मिला है, एंड पिग, गाय और सुअरों की चर्बी मिली है। 85 सिपाही वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड sentenced to 10 years in jail for disobeying their officer। और अपने ऑफिसर की बात ना मानने पे जो नहीं चलाएगा उनके लिए उन्होंने सज़ा निकाल दी, तो उसे सर्विस से हटा दिया जाएगा, 10 साल की जेल कर दी जाएगी। दिस हैपेंड ऑन 9 मई 1857, और ये 9 मई 1857 को ऐसा किया। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑन 10 मई द सोल्जर मार्च to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoy। जिनको भी जेल में डाल दिया गया था, तो 10 मई को क्या हुआ, सोल्जर्स जो थे वो खुद ही चले गए, ऑफिसर्स की बात नहीं मानी और खुद से उन सबको छुड़ा दिया इन लोगों को। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर, और ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर अटैक किया, उन्हें मार भी दिया। दे कैप्चर गन, उनकी गन्स ले ली, एंड एमिनेशन एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, और उनकी बिल्डिंग और प्रॉपर्टीज पर फायर करने लगे ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर वॉर ऑन द फिरंगी। और फिरंगी के खिलाफ जो है उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी अंग्रेजों के खिलाफ। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री, बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टीड? द सोल्जर हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर। अच्छा, तो अंग्रेज पूछ रहे थे अगर हम रूल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो फिर ये सोल्जर कहते मुगल शाह के जो बचे हुए हैं जो हैं बहादुर शाह जफर, वो करेंगे। द सिपाहीज ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली। तो पूरी रात चले 10 मई को दिल्ली पहुंचने के लिए। इन अर्ली आवर नेक्स्ट मॉर्निंग, ताकि सुबह पहुंचा जा सके। एज न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, और उनके आने की खबर जो है हर जगह फैल चुकी थी। द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन। तो
जो दिल्ली में जो जहाँ पर लोग थे वहाँ पर भी जो उनके खिलाफ हो गए थे। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर वर किल्ड, arms and ammunition seized, buildings set on fire, triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort where the बादशाह lived। अच्छा, उसके बाद वो दिल्ली आए, वहाँ पर भी सभी जो है सोल्जर हैं उनके साथ मिल गए, बाकी सिपाहियों के साथ, और बाकी जो ऑफिसर थे उनको मार दिया, सारी चीज़ें ले गए, और फिर वो कहाँ चले गए, लाल किला चले गए बादशाह के पास। डिमांडिंग टू मीट हिम, और उनसे मिलने की मांग करने लगे। द एम्परर वाज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर, बट फिर क्या कर रहे हो, कहाँ तक हो गया? This power, but the soldiers persisted. They forced their way into the place and proclaimed बहादुर शाह जफर as their leader। और वो कहने लगे कि बहादुर शाह जफर को रिक्वेस्ट करने लगे कि आप हमारे लीडर बनिए, फिर से राज कीजिए। ये रहा बहादुर शाह जफर। The aged emperor had to accept this demand, और उन्होंने इस डिमांड को मान लिया। He wrote letter to all the chiefs and ruler, और उन्होंने जितने भी चीफ और रूलर थे of the country to come forward and organize confederacy of India state to fight British। और जितने भी रूलर बचे हुए थे सबको उन्होंने लेटर लिखा, तो बोला हम ब्रिटिश के साथ लड़ाई करेंगे। This single step taken by बहादुर शाह had great implication। बोले थे ये एक स्टेप जो है बहादुर शाह का बहुत ही अच्छा निकला, मतलब बहुत ही इन्होंने हिम्मत से काम किया। The Mughal dynasty had ruled over a very large part of country। मुगल डायनेस्टी जो है बहुत ज़्यादा बड़े पार्ट पर अभी वो कर रही थी, क्या कर रही थी, उनका राज। अच्छा, 1857 यहाँ तक बचा। ये लड़ाई के बाद वाला है या पहले वाला है? 1857 का है ये। वो ये इस लड़ाई के बाद का है या पहले का है? मतलब लड़ाई के बाद का ही होगा, तो और कभी जितने भी थे डायनेस्टी रूल्ड ओवर द वेरी लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री। मोस्ट स्मॉलर रूलर एंड चीफ किंग्स कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज। और बहुत छोटे छोटे जो राजा थे अलग अलग जगह को कंट्रोल कर रहे थे। ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर, किसके नाम पर? तो मुगल रूलर, इसी के नाम पर सबके सब राज्य कर रहे थे। That and by the expansion of British rule, और ब्रिटिश रूल जो बढ़ रहा था उसके वो दबे हुए थे। Many of them felt that if the Mughal Empire could rule again, बहुत सारे लोग सोच रहे थे अगर मुगल एम्पायर फिर से रूल करने लगे, they too would be able to rule their own territory, फिर वो अपने भी टेरिटरी को रूल करने लगेंगे खुद से, अंडर मुगल अथॉरिटी के अंडर में, अंग्रेजों के अंडर में नहीं करना पड़ेगा। The British had not accepted this to happen, और ब्रिटिश ऐसा नहीं चाहती थी कि ये ऐसी चीज़ होगी सबके साथ मिल जाए। They thought the disturbance caused by the issue of the Carthages would die down, but Bahadur Shah Zafar's decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. Often the people see an alternative possibility, they feel inspired and enthusiastic, it gives them to courage, hope, confidence and act। मतलब बहादुर शाह जफर जो बहुत ज़्यादा बूढ़े भी हो चुके थे, उन्हें जब लोगों ने कहा कि वापस से बनिए आप मुगल रूलर, हम जो है आपके नाम पर राज करेंगे, तो इन्हें कॉन्फिडेंस आया इन सब चीज़ों के ऊपर। हाँ, द रिबेलियन स्प्रेड, और ये रिबेलियन मतलब जो भी है फाइट ये बढ़ने लगी। रानी लक्ष्मीबाई है एज द म्यूटिनी स्प्रेड, ब्रिटिश ऑफिसर वर किल्ड इन द कैंटोनमेंट। After the British were rooted from Delhi, there was no uprising for almost a week। यहाँ ब्रिटिश को क्योंकि दिल्ली से गिरा दिया गया, वहाँ पे सबको मार दिया गया, तो वो वापस नहीं उठ पाए लगभग एक वीक तक। It took that much time for news to travel them, तो इसीलिए उनके पास ज़्यादा समय था ताकि न्यूज़ फैल सके। और sport of mutinies began, इतने में म्यूटिनीज जो हैं मतलब कि जो भी सोल्जर थे उनके अंदर विद्रोह फैल गया और ज़्यादा बढ़ने लगा। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटाइंड
join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur and Lucknow. After them, the people of the town and villages also rose up for rebellion and raised around the local leaders. बोला है जैसे ये सभी सोल्जर्स में फैला कि हम जो है इस बंदूक को नहीं चलाएंगे, सबके सब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। हर जगह कानपुर में, लखनऊ में, हर जगह फैल गए। वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो भी उनके साथ आ गए कि हम इनके अंडर में नहीं रहेंगे। जमींदार एंड चीफ who were prepared to establish their authority, जमींदार और चीफ जो थे जिन्होंने अपनी स्टैब्लिश बनाई थी उस एरिया में, एंड फाइट द ब्रिटिश authority and fight the British. नाना साहेब the adopted son of the late पेशवा बाजीराव, नाना साहेब जो कि किसके बेटे थे, पेशवा साहेब के अडॉप्टेड बेटे थे। who lived near कानपुर, जो कानपुर में रहते थे, उन्होंने भी क्या gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. He proclaimed himself पेशवा, तो खुद को ही पेशवा कहते हैं, नहीं पेशवा, क्योंकि पहले पेशवा बाजीराव थे। He declared that he was a governor under Empire बहादुर शाह जफर, और उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं बहादुर शाह जफर के अंडर में रूलर बनूँगा। इन लखनऊ ब्रिटिश कादर द सन ऑफ टिपूज नवाब वाजिद अली शाह was proclaimed the new नवाब, और ये जो थे नवाब वाजिद अली शाह जो कि किसके थे, ब्रिटिश कादर, ब्रिटिश कादर जो कि नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, उन्होंने भी ये कहा कि मैं भी जो है नवाब बनूँगा। He to acknowledge the suzerainty of बहादुर शाह जफर, his mother Begum Hazrat Mahal took an active part in the organizing the uprising against the British. In Jhansi, Rani Lakshmibai joined the rebel sepoys. झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उन्होंने भी सिपाहियों का साथ दिया, उनके साथ मिल गई। Fought the British along with तांतिया टोप, और जो ब्रिटिश के साथ जो तांतिया टोप थे उनके साथ मिल गए। द जनरल ऑफ नाना साहेब, और नाना साहेब जनरल थे यहाँ, तो पोर्ट्रेट ऑफ नाना साहेब की पिक्चर है, वीर कुंवर सिंह। नाना साहेब इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवनति बाई लोधी ऑफ रामगढ़ की ये रानी रेज एंड लेड एन आर्मी ऑफ 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश के खिलाफ 4000 फौजियाँ लेकर आई अपनी। who had taken over the administration of her state, और अपने स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अपने हाथ में ले लिया, वहाँ से अंग्रेजों को भगा दिया। The British were greatly outnumbered by the rebel forces. They were defeated in a number of battles. वो कई सारे बैटल में ऐसे करके वहाँ से अंग्रेजों को हटाने लगे। This conceived the people that the rule of the British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular on 6 August 1857. 6 August 1857 को you find the telegram sent Lieutenant Colonel Tatler to his commander. इसने जो है अपने कमांडर को एक लेटर भेजा इन चीफ एक्सप्रेसिंग द फियर फेल्ट बाय द ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश जो है डर जो फेस कर रहे थे वो चीज़ें उन्होंने लेटर में लिखी। अवर मैन आर काउड बाय द नंबर्स ऑफ अपोज टू देम द एंडलेस फाइटिंग, बोले एंडलेस फाइटिंग चल रही है, फाइटिंग ख़त्म नहीं हो रही है, और जो सारे सिपाही जो हैं वो हमारे खिलाफ हो गए। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, सारे के सारे गांव हमारे खिलाफ है। जमींदार हैव रेजन टू अपोज अस, जमींदार भी हमारे खिलाफ हैं, तो इन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ निकाली थी, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो जमींदारों को भी पसंद नहीं था, सिपाही थे उनको भी पसंद नहीं था, सारे के सारे से इनके खिलाफ है। मैनी न्यू लीडर्स केम अप, और बहुत सारे नए नए लीडर्स आ रहे हैं, हमें जो भी पुराने लीडर थे जिनको अपना उन्होंने पपेट बना के रखा था वो सारे फिर से
जाग रहे हैं, फिर से लेटर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अहमदुल्ला साहब, अच्छा नए वाले हैं, अहमदुल्ला साहब, मौलवी फ्रॉम फैजाबाद, फैजाबाद के मौलवी, prophesied that the rule of British would come to an end soon. He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनके सपोर्टर्स भी बहुत सारे हैं। He came to लखनऊ to fight the British. वो लखनऊ आ रहे हैं ब्रिटिश से लड़ने के लिए। In Delhi, a large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people. और बोला है गाजी और बहुत सारे जो है रिलीजियस वॉरियर आ रहे हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उन्होंने पूरी तरीके से वाइट पीपल को वहाँ से हटाने के लिए, फिर भी बोल रहे हैं सबको भगाने के लिए। भक्त खान और सोल्जर फ्रॉम बरेली, भक्त खान थे जो बरेली के सोल्जर थे, टुक चार्ज ऑफ अ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु केम टू दिल्ली, और उसने चार्ज लिया था जो भी दिल्ली आ रहे थे उन सब सोल्जरों का। हाँ वहाँ तक 60 तक हो गया। He became a key military leader of the rebellion in Bihar. An old जमींदार कुंवर सिंह, पुराने जमींदार जो कुंवर सिंह थे, वो joined the rebel sepoy and battled with the British from many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. कई महीने तक ये लड़ाई चलती रही, ऐसे ही हर जगह से भगाने लगे अंग्रेजों को। द कंपनी फाइट बैक, बाद में क्या करते हैं, कंपनी फाइट, कंपनी जो है इससे लड़ाई करती है। ब्रिटिश फोर्स अटैक द रिबेल हु हैड ऑक्युपाइड द रेड फोर्ट, ब्रिटिश फोर्स अटैक करते हैं जिन्होंने लाल किले पर कब्जा किया था। ऑन द राइट एंड सालिमगढ़ फोर्ट ऑन द लेफ्ट, राइट में लाल किला दिखाया गया और सालिमगढ़ दोनों जगह पर अटैक किया। Unnerved by the scale of upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. कंपनी चाह रही थी कि फिर से जो है हम रिप्रेस कर दें, इस रिवोल्ट को वापस दबा दें। It bought reinforcement from England, और इसके लिए हमें जो है इंग्लैंड से reinforcement मतलब और ज़्यादा सिपाही मंगाने पड़ेंगे। Passed the new laws so that the rebel could be convicted with easy, बोला नए लॉ को पास करते हैं ताकि जो है आसानी से ये दब जाए जो भी इन्होंने रिपोर्ट किया है मतलब अगेंस्ट हमें। And then moved into the storm center of the revolt. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 87, सितंबर 1857 में वापस से रिकैप्चर कर लिया दिल्ली को अंग्रेजों ने। अंग्रेजी वहाँ से अपने बुलाकर अगस्त सितंबर मतलब 1-2 महीने बाद। द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड टू कोर्ट एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। अब बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उनको जो है उम्र कैद की सजा दे दी। He and his wife Begum जिन्नत महल were sent to prison in Rangoon, और उनकी वाइफ को जो है रंगून में भेज दिया गया, तो उनको वहाँ पे जेल में डाल दिया गया। रंगून का म्यांमार की तरफ ही है, म्यांमार में पड़ता है, जैसे कि पहले बर्मा कहते थे। अक्टूबर 1858 बहादुर शाह जफर डाइड इन द रंगून, और बहादुर शाह जफर भी जो रंगून में जेल में ही मर गए इन नवंबर 1862 में। 58 में डाला था, 62 में मर गए। The recapture of Delhi, however, did not mean that the rebellion died down after that. उन्होंने दिल्ली को वापस से कैप्चर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं था कि जो इनके खिलाफ थे वो भी शांत हो गए। People continued to resist and battle British, तो इसके बाद जो है पीपल दोबारा फिर भी जो है ब्रिटिश से लड़ते ही रहे। द ब्रिटिश, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इनका जो मेन है यही मुगल शाह जफर है, क्योंकि इनके नाम पर ही सभी के सभी लड़ रहे थे कि ये रूल करेगा, तो इसे इसलिए जेल में भेज दिया, इंडिया में नहीं रखा, उन्हें भेज दिया बर्मा में ताकि दूर रहें, ताकि अपने आप शांत हो जाए पैटर्न। लेकिन फिर भी शांत नहीं हुआ, फिर भी लोग हमला करते ही रहे ब्रिटिश पर। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्स ऑफ पॉपुलर रिबेलियन।
और इस रेबेलियन को दबाने के लिए उन्हें कितने 2 साल लगे। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858, 1858 को लखनऊ में उन्होंने वापस लिया। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858, और जून में 1858 में रानी लक्ष्मीबाई मारी गई। अ सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई, सेम रानी अवंतीबाई के साथ भी हुआ। हु आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन field chose to embrace death when surrounded by the British on all sides. Tantia Tope escaped to the jungles to central India and continued to fight a guerrilla. और वो जो तांत्या टोपे जो थे वो क्या हुए, जंगल में भाग गए और फाइट को अपनी कंटिन्यू ही रखा। वॉर विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइबल, मतलब लोकल लोगों के साथ, जो आदिवासी लोग थे उनके साथ, एंड पीजेंट लीडर। ही वॉज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859, और 1859 में पकड़ा गया वो, अप्रैल में उन्हें मार दिया गया। जस्ट एज पोस्टल स्टैम्प स्टूड इन द तांत्या टोपे, इनका भी पोस्टल स्टैम्प बना, इधर इसका बना था मंगल पांडे का, क्योंकि इसने ही जो है स्टार्ट करवाई थी ये लड़ाई। Just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of the rebel forces, क्योंकि 1857 में स्टार्ट हुआ था जब तात्या टोपे भी जब मर गए, तो इसके बाद शांत होने लगा 2 साल बाद। The British also tried to best to win back the loyalty of the people. ब्रिटिश जो है कोशिश कर रही थी फिर से कि नॉर्मल लोगों का जो है लॉयल्टी यानी विश्वास जीता जाए। दे अनाउंस्ड रिवॉर्ड फॉर लोयल लैंड होल्डर, उन्होंने अनाउंस किया कुछ गिफ्ट जो कि लैंड होल्डर्स थे, जो लॉयल थे इनके अंग्रेजों के साथ रहे थे, उन्हें वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड, और वो अपने लैंड पर वापस ट्रेडिशनल जो पहले उन्हें राइट मिले थे वो ले सकते थे। दोज हु हैड रिबेल्ड were told that if they submitted the British and if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied. अब बोला है कि जो भी उसमें थे, मतलब जो क्या कहते हैं फाइटिंग के अंदर थे, तो वो जो है वापस आ सकते हैं, अंग्रेज की आर्मी में मिल सकते हैं। वो इस वादे पर कि वो अंग्रेज को ना मारे इस चीज़ों पर, तो फिर हम उसे जो है सेफ छोड़ देंगे, हम उसे नहीं मारेंगे। Nevertheless, hundreds of sepoys, rebels, नवाब्स एंड राजाज were tried and hanged. तब भी कई सारे लोग जो हैं अगर नहीं माने तो उनको क्या किया गया, उनको मार दिया गया, राजा को, नवाबों को, और उन्हें लटका दिया गया। आफ्टर मैच ब्रिटिश ट्रूप्स ब्लो अप कश्मीरी गेट टू एंटर दिल्ली। ब्रिटिश के ट्रूप कश्मीरी गेट से आ रहे हैं अंदर। अच्छा, पहले ऐसा कुछ गेट हुआ करता होगा कश्मीरी गेट पे, अब तो नहीं है, दिल्ली गेट में है। ब्रिटिश फोर्स कैप्चर द रिबेल नियर कानपुर, कानपुर में ब्रिटिश फोर्स के खिलाफ लड़ाई की। नोटिस द वे द आर्टिस्ट शो द ब्रिटिश सोल्जर valiantly advancing on the rebel force. The British had regained control of the country by the end of 1859. 1859 के लास्ट में जो है ब्रिटिश जो पूरा का पूरा कंट्रोल करने में लगभग में कामयाब हो गए। But they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. लेकिन अब वो ज़मीन के साथ फिर से सेम पॉलिसीज़ के साथ नहीं चल सकते थे। मतलब पहले था ना कि ज़मीन में ज़्यादा टैक्स देते थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमने पिछले 2 चैप्टर छोड़ दिए, उनमें होंगे तो वो पढ़ेंगे बाद में तो पता चलेगा। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी, पॉलिसी चेंज करके बोला जिसकी ज़मीनें रख सकता है अपनी मर्जी से कर सकता है जो बनना है। रिवेन ब्लो आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए ब्रिटिश के द्वारा। पहला, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द न्यू एक्ट 1858, 1857 में एक नया एक्ट आया एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन द ऑर्डर इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर है वो भेज दी गई वापस ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश अंग्रेजों की जो महारानी या फिर राजा या रानी थी उसके पास, कि अब से वो चलाएगी, यहाँ पे कंपनी नहीं चलाएगी, ताकि जो है कोई जवाबदेही हो।
इन ऑर्डर टू इंश्योर मोर रिस्पॉन्सिबल, ताकि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बने और लोगों में विश्वास जाए। मैनेजमेंट ऑफ इंडिया अफेयर्स, अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट was appointed Secretary of State for India and made responsible for all the matters. ब्रिटिश कैबिनेट में क्या किया गया, was appointed a secretary, एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया जो कि इंडिया के बारे में सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सारा का सारा वो वहाँ पे जो रानी है उसे बताएगा। फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, कि इंडिया के अंदर क्या क्या चल रहा है सारी चीज़ें बताने के लिए। ही वॉज गिवन अ काउंसिल ऑफ एडवाइस फॉर द इंडियन काउंसिल, तो जो इंडिया की जो एडवाइस है वो बताएगा, तो इसलिए इंडियन काउंसिल नाम दिया गया। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय, और 1858 के बाद क्या हुआ जब पॉलिसी में चेंज हुआ, तो जिसे हम पहले गवर्नर जनरल कहते थे अब उसका नाम क्या पड़ गया, वाइसराय। अब आगे अब जितने भी आएंगे वाइसराय आएंगे। That is a personal representative of the crown. Through these measures of the British government accepted direct responsibility for the ruling India. Second rule आया, all ruling chief of the country were ensured that their territory would never be annexed in future. सारे के सारे चीफ को अब ये एश्योर करवा दिया गया कि जो टेरिटरी है अब कभी भी जो है एनेक्स्ड नहीं किया जाएगा, मतलब छीना नहीं जाएगा, किसी और से नहीं लिया जाएगा। वैसे था पहले था ना रूल ऐसा लाया जिसका बेटा नहीं होगा या गोद लिया होगा तो उसको नहीं मानेंगे हम, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी हमारे अंडर में आ जाएगी। तो अब ऐसा नहीं होगा, अंग्रेजों के पास नहीं जाएगी, जिसके पास राज्य बचे हैं वो बचे रहेंगे। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन, और जिसके पास अडॉप्टेड सन भी है वो भी रख सकता है। However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. और जो ब्रिटिश क्वीन है अच्छा sovereign paramount, thus the Indian rulers were to hold their kingdom at subordinate of British crown. मतलब इंडियन रूलर हैं वो सबके सब अपनी ज़मीन जायदाद या फिर जितने पर कब्जा वो रख सकते हैं, लेकिन उन्हें रहना पड़ेगा ब्रिटिश क्राउन के अंदर। जैसे वो चाह रहे थे कि मुगल बादशाह के अंडर में रहें, क्योंकि तो सबने जो है लड़ाई शुरू करी थी इसके अंडर में हम इसके नाम पर जो है राज्य चलाएंगे, बादल शाह जफर के नाम। तो उन्होंने बोला हम सारी चीज़ें देंगे, बस जो है आपको राज्य जो चलाना होगा वो चलाओगे ब्रिटिश क्राउन के अंदर, क्योंकि ब्रिटिश में जो राजा होगा रानी होगा उस टाइम पे उसके नाम पर। इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द इंडियन सोल्जर इन आर्मी वुड बी रिड्यूस एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वुड बी इंक्रीज। अब इन्होंने तीसरा ये किया कि इंडियन सोल्जर में जो इंडिया के जो लोग थे उनको कम किया गया, और जो बाहर के जो लोग थे फॉरनर थे यूरोपियन तो उनको बढ़ाया गया, ताकि दोबारा से ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि इंडिया के जो है सारे के सारे मिल जाएंगे। अगर सारे के सारे एक साथ मिल गए तो अंग्रेज कितने हो तो मुट्ठी बनी, उनको तो ऐसे ही भगा देंगे। तो इसीलिए वो जो है हम अगली बार में बाहर से लाएँ, ताकि दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो उनके खिलाफ, यूरोपियन सोल्जर को बढ़ाया गया। It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikh and Pathans. पहले जो बिहार से, अवध से, सेंट्रल इंडिया से और साउथ इंडिया से लोगों को लिया जाता था, अब उन्होंने चेंज करके इनको चेंज कर दिया गुरखास में, सिख में, पठान्स में, मतलब अब ये जाति से लेने लग गए, गोरखा लेने लग गए, सिख को लेने लग गए, पठान को लेने लग गए, ताकि सबके सब अलग अलग रहे, सब अपने अपने के लिए चलें, ताकि वो सब मिल ना पाए जल्दी से और इनके ऊपर अटैक ना हो, इससे ऐसी चीज़ें ना हो, जिससे कोई क्रांति दिमाग ना करे। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वॉज confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. ब्रिटिश ये मानते थे कि हाँ कि जो ये रिबेलियन हुआ हमारी वजह से ही हुआ है, हमारी ही दिक्कत है। The British decided to respect the customary, religious and the social practice of the people. अभी ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि हाँ जो धर्म मानता है वो अपनी धर्म माने, उसमें जो हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। पहले क्या था वो मना करते थे कि क्रिश्चियनिटी अपनाओ, तो जो दूसरे धर्म थे उनको नहीं मानने देते थे। अगर वो कुछ भी कर रहे हैं उनके, हम लोग कोई सिपाही है, मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, अगर कोई त्यौहार है तो छुट्टी नहीं या फिर वो अपना नहीं मना सकते।
जैसे मुसलमान है तो वो रोज़ा होता है या फिर वो अपनी वो पढ़ते हैं नमाज, उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं करने दी। Policies were made to protect the landlords and zamindar and give them security to rights over their land. पॉलिसी में फिर से चेंज कर दिया गया, जो लैंडलॉर्ड थे जमींदार थे वापस से उनको प्रॉपर्टी दे दी गई और उनको राइट्स दे दिया गया उनके लैंड का। Thus a new phase history began after 1857. तो 1857 के बाद एक नई हिस्ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ तक जो था लड़ाई वड़ाई हुई, ये सारी चीज़ें उन्होंने रूल अपना पूरा का पूरा चेंज किया। अब यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, नया चलेगा, ताकि अब वापस से कोई इन पर हमला ना कर सके। सम इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में कुछ मेन इम्पोर्टेंट सेंटर थे जहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। मेन सेंटर झांसी हो गई, झांसी की रानी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, मेरठ और दिल्ली, ये सब थे। अदर सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ये भी थे, लेकिन मेन सेंटर यही थे जहाँ से लड़ाइयाँ हुई। द कुंद्रा अपराइजिंग केस स्टडी, अच्छा अभी ख़त्म ही हो गया है ना। What the objection that people they have new cartels that ये भी हुई है। How does the last Mughal empire live the last years of his life? लास्ट मुगल एम्पायर जो थे उन्होंने लास्ट अपनी ज़िंदगी कैसे बिताई? कहाँ पे? जेल में। लास्ट में मर गया ना 4 साल के बाद, तो बर्मा में डाल दिया गया था। बर्मा को क्या कहते थे, क्या कहते हैं उन्हें, कौन सी जगह? Imagine you are a British officer in Awadh during the rebellion. Awadh during the rebellion, what would you do to keep your clan and the fighting together? बोले अगर तुम होते अवध के ब्रिटिश ऑफिसर उस टाइम पे, जिस टाइम पे रिबेलियन हो रहा था, तो तुम क्या करते, तुम्हारा क्या क्या प्लान होता? What would be the reason for the confidence of the man? इसके बाद तो कुछ नहीं आ रहा है, बाकी सारे बुक खत्म हो गई। ज़्यादा तो नहीं बचा, यही 4 ये 2 करा था घर पे। मंदिर कहाँ पे पहुँचो? 92। चलो ठीक है, बैठ के वहाँ पे करो, 92 से 100 तक हो जाएगा खुद से। ऐसा पढ़ के नहीं आ जाता है। उधर घूमो, पीछे देखो उधर, उसमें और पूरा पीछे घूमो, पूरा घूमो। वहाँ पे देखो खिड़की से बाहर क्या है, वहाँ पे देखो, बाहर देखो। क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा घर में? आज के बाद पढ़ोगे? कैसे पढ़ोगे? सुबह और रात में। अब तक क्यों नहीं पढ़ा था? कल मैंने बोला तो क्यों नहीं पढ़ा? मन नहीं करता पढ़ने का? करता है तो फिर क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ा था तो क्यों याद नहीं हुआ? फिर एक भी याद नहीं हुआ। 11 12 सारी की सारी गलत क्यों?
समंदरिया। क्या हुआ? 100 की पीछे लिखिए कल 100 UNE1 HUND RED HUND RED हंड HUND हंड और रेड RED रेड। कल याद नहीं मिला ऐसे पड़ेगा, ठीक है। चार एकदम मज़ा आता है ना इस डंडे से खाने में, बहुत धीरे धीरे लगती है ना। तेज लगती है तो किससे मारो, उस मोटे वाले से? तो किससे तेज लगती है ज़्यादा, उससे इससे? दोनों से तेज लगती है। तो तुम्हें किससे पिटूँ बताओ, इससे पीटूँ या कल उससे पीटूँ? किससे? इससे या उससे पिटोगे कल? क्यों नहीं पिटना चाहते? याद तो करके लाओगे नहीं? हो जाएगा, देखते हैं। नहीं हुआ तो अब बताओ किससे पिटोगे, नहीं होगा तो? इससे या उससे? पतली वाली से या फिर मोटी वाली से? जल्दी। बड़ी वाली से? ये रही वो मोटी वाली, इससे पहले पीटे होंगे, ठीक है। मज़ा आ जाए। इसी से पिटोगे? इसे ये वाला डंडा पसंद है, कल ये पिटेगा। सभी के सभी जरूर आना देखने के लिए। नहीं, कभी भी बताना। ये पिटाई की वीडियो इसके पापा के पास में भेजूंगा। हमारे पापा बोल रही है सही पीटा है, अभी मैं भी पीटता हूँ ऐसे ही। कितना पीटते तुम्हारे पापा? पीटते नहीं पीटते? तुम्हें नहीं पता तुम्हें पीटते हैं नहीं पीटते? ये भी नहीं पता? हाँ पता है। क्या पता है? पीटते हैं कैसे? गधा बना के? सही। बेल्ट से या ईंट से? रैप्टा से? कैसा होता है रैप्टा? चाहिए होता है रैप्टा? और थप्पड़ नहीं मारते? अच्छा, थप्पड़ नहीं होता रैप्टा। अच्छा, रैप्टा क्या होता है? वन कहाँ गया इसमें? सिर्फ 100 होता है। ONE 100 HUND RED 100। घर से, ये घर से लिख के लाना है।
टू यानी 1 to 100 तक। चलो वेडनेसडे की बोलो। वेडनेसडे हाँ एफ डी ओ दिसंबर की वेडनेसडे मतलब नंबर संडे मंडे वाले में वेडनेसडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। डब्ल्यू 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 ई ई डी डब्ल्यू ई डी और यू ओ एन एन यू एन ई एन ई एस डी वाई दिसंबर की दिसंबर दिसंबर की है दिसंबर डी डी ई सी ई एम डी ई आर दिसंबर चलो 23 की टेबल। 23 ओके चारों तक। चलो ठीक है फिर ये वाला और इससे पिछला चैप्टर कौन सा था? दूसरा। तो दोनों के क्वेश्चन आंसर याद करके आना ठीक है। और इसमें 40 तक का याद करेंगे वो लिख कर लाना। 33 4 92 कल होगा तो मैं क्वेश्चन आंसर सुनाऊंगा। 92 और 33 तो फाइंड द हिस्ट्री लेकर आना, बाकी बचे हुए चैप्टर पे पढ़ेंगे बीच में ठीक है। 105 ओ 115 मतलब 105 55 115 तो होगा 105 1 to 5 नहीं 115 1 to 5 क्या होता है? क्या बोलते हैं? 1 to 5 क्या बोलेंगे 1 to 5 को? इंग्लिश में उसकी वो बना दिया उन्होंने क्या बोलते हैं उसे? 105 106 या 107 1 to 5 को क्या बोलते हैं? देखो 1 to 5 और 105 105 105 को बोलते तो 115 को 105 को बोलते हैं देखो यहाँ पे सारा का सारा क्या 115 115 क्या बोलते हैं इसे? देखो यहाँ पे 105 क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं 100 लिखो, 100 जल्दी लिखो। 101 लिखो अलग से। ये 101 है। 109 ये 105 है तो ये भी 105 है तो दो 105 कैसे? क्या है फिर? दोनों में से कौन सा 105? ये क्या है फिर? ये है 11
11 12 13 14 15 तो कितना बना? तो इतनी सी चीज़ नहीं आती, फिर से बोलो 23 की टेबल। 9 जब पहुँच गए एक बार में। 200 क्या होता है ये? 100 लाओ याद नहीं तो याद नहीं है, नहीं पढ़ा ना, मतलब टेबल भी नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, करते क्या होता है? सीधा 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 तो नहीं पढ़ा। चाहिए मुझे कल पूरा एकदम अच्छे से। तो इसकी टेबल फिर से करके लानी है, ठीक है। 23 8 जा 184 और 23 9 जा 207 तो 23 10 जा कितना होता है? ठीक है, जाओ। पढ़ के नहीं आया ना, कल दे।
आज से भी गंदा मारूंगा। आज तो मैंने पीटा ही नहीं तुम्हें, आज तो डंडा भी नहीं मारा ना, कल मारूंगा।